हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आयत के बारे में समझेंगे कि आयत क्या होता है। आयत को रेक्टेंगल इंग्लिश में कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोण 90 अंश के हो उसे आयत कहते हैं। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोण 90 अंश के हो उसे आयत कहते हैं। यहाँ पर एक चतुर्भुज का चित्र बना है, तो यहाँ पर इस भुजा के सामने ये वाली भुजा है, तो इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा होगी, और इस भुजा के सामने ये भुजा है, तो इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा होगी, और सारे कोण 90 अंश के हैं, तो ये एक आयत है। तो आयत में ये वाली भुजा जो बड़ी है इसको हम लंबाई कहते हैं, और ये वाली जो भुजा है इसकी ये चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई होती है। ठीक, तो ये लंबाई हो गई, ये भी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये भी चौड़ाई हो गई। आयत का परिमाप अगर हमें निकालना है तो आयत में ये लंबाई है, तो इसके सामने वाली भुजा ये भी लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो इसके सामने ये है, तो ये भी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो आयत का परिमाप अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन सारी भुजाओं को जोड़ेंगे। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, इन सारी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो वो परिमाप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं। तो लंबाई 2 बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई प्लस लंबाई, लंबाई प्लस लंबाई, और चौड़ाई 2 बार है तो हो जाएगा चौड़ाई प्लस चौड़ाई। ठीक, 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई जो है 2 बार है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई भी 2 बार है, चौड़ाई प्लस चौड़ाई, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। अब 2 यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा लंबाई प्लस 2 तो बाहर हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, चौड़ाई। ठीक, तो आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो ये क्या हो गया, आयत के परिमाप का फार्मूला हो गया। ठीक है, हम इस तरह 4 बार ना लिखकर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे अगर हमें आयत का परिमाप निकालना आ जाता है, इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये आयत है तो इस आयत के अंदर कितनी जगह है, वो इसके अंदर जितनी जगह है वो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत की लंबाई का यदि हम चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला लगाकर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल निकालना, ये आयत बना है, इस आयत का हमें परिमाप निकालना है और इसी आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस आयत में ये बड़ी भुजा है तो ये लंबाई है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लंबाई बराबर हमें दी गई है, लंबाई बराबर है इसमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाली जो भुजा है ये छोटी है, इसका मान 3 सेंटीमीटर है, तो ये चौड़ाई हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मतलब होता है इन सारी भुजाओं को जोड़ना, तो इन सभी भुजाओं को आप जोड़कर भी परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस फार्मूले की मदद से इसमें आप मान रख कर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले में मान रख देते हैं। 2 ब्रैकेट लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई की जगह पर हम 5 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो चौड़ाई की जगह पर हम 3 लिखेंगे। 2 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो 5 3 हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ से जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे का निशान आ जाएगा,
2 का 8 से गुणा करेंगे तो 2 8 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना आया है? 16 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसी आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब इसमें लंबाई और चौड़ाई का हम मानक देते हैं। लंबाई है 5, तो लंबाई की जगह पर हम 5 लिखेंगे, गुणे चौड़ाई, तो चौड़ाई है 3, चौड़ाई की जगह पर हम 3 लिखेंगे। 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई हो जाएगा 15, और ये मान है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।